हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं वाक्यों के लिए एक शब्द। हमारा मकसद पूरा होना चाहिए 20 में 20 नंबर लाने का, क्योंकि हम रिस्क नहीं उठा सकते। एक नंबर भी हमारा गलत नहीं होना चाहिए और आप सबके लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं कि आपका एक नंबर भी गलत ना हो। आपके माँ बाप के सपने को पूरा करना है, हर हाल में करना है। इसलिए सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप विधिवत तरीके से पढ़ाई करिए, एक सटीक सही दिशा में पढ़ाई करिए। आपका एक नंबर बड़ी कीमती है, इसलिए छोड़ेंगे कुछ नहीं, पूरे पेपर को फोड़ के रख देना है। चलिए दोस्त, वीडियो को देरी नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं। वाक्यों के लिए एक शब्द। पहला शब्द हमारा क्या है, जो बहुत मुख्य है कि वह स्त्री। सब कुछ एक सटीक तरीके से रखे हैं ताकि आप सबको पूरा याद होता जाए। पेपर में पूछा जाता है वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, तो क्या कही जाती है? वह स्त्री सधवा कही जाती है। सभी भाइयों बहनों याद जरूर करना, भूलना नहीं है। इसलिए पूरे चारों पांचों को एक तरीके से अलग सेंटीमेंट से रखे हैं ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। सब कुछ इकट्ठे करके रख दिए हैं। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो तो सधवा कही जाती है। लेकिन जब पेपर में पूछा जाएगा वह स्त्री जिसका पति या मर गया हो, जिसकी पति मर गया हो तो विधवा, ये तो सबको याद है। लेकिन जिसका पति जीवित हो वह सधवा। सधिया सधवा करके दिया रहता है, लेकिन आप सधवा लगाएंगे। ठीक, वह पति जिसका पति मर गया हो तो विधवा कही जाती है। अगला देखते हैं, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो। भैया, जिसकी पत्नी अगर मर गई हो, जिसकी बीवी मर गई हो तो वह विधुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधुर। लेकिन वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ में हो, जब साथ में रहेगा तो सपत्नीक, याद रखना। जब साथ में रहेगा पत्नी तो सपत्नीक, लेकिन जब पत्नी साथ में ना हो तो विपत्नीक, याद रखना। इसीलिए चारों पांचों कर्म को एक साथ रख दिए हैं। जिसका पति जीवित हो सधवा, जिसका पति मर गया हो विधवा, और जो पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर, और जिसकी पत्नी साथ में हो सपत्नीक, और जिसकी पत्नी साथ में ना हो विपत्नीक। बहुत मुख्य पूछा जाता है, जो पेपर में कई बार पूछा भी गया है, इसलिए उसको रख दिए हैं कि वह पुरुष भैया जो अपनी पत्नी के बस में हो या स्त्रियों के स्वभाव का हो। स्त्रियों के स्वभाव का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कुछ लोग तेरे नाम बार झाड़ लेते हैं, लड़कियों की तरह बीच से मांग फाड़ लेते हैं, तो उनके लिए भी कहा गया कि स्त्रियों के स्वभाव का हो। वही कहा गया कि स्त्रियों के स्वभाव का हो। वह पुरुष जो अपनी पत्नी के बस में हो, भैया स्त्रैण कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया पेपर में, आने की पूरी संभावना है, इसलिए छोड़ेंगे कुछ नहीं। सभी भाइयों बहनों से कह रहे हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, छोड़ेंगे एक भी क्वेश्चन नहीं, एक नंबर भी आपका गलत नहीं होने देंगे। पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, पूरे तन मन से कह रहे हैं। याद करना है और याद इसी वीडियो में करके जाना है। वह स्त्री जिसकी किसी संतान को जन्मा हो, वह स्त्री जिसने किसी संतान को जन्मा, भैया क्या कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया है, तो प्रसूता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रसूता। वह स्त्री जिसने हाल ही में भैया कोई संतान उत्पन्न किया हो, पेपर पूछता है, दोनों में अंतर समझना। जो हाल ही में, केवल अगला क्या था? जिसने किसी संतान को जन्मा हो तो प्रसूता कहा जाएगा, और जिसने हाल ही में भैया कोई संतान को जन्म दिया हो या उत्पन्न हुआ हो तो सद प्रसूता कहा जाएगा। पेपर पूछता है, जो हाल ही में जन्म दिया हो तो उसे सद प्रसूता कहते हैं, और जो जिसके द्वारा जन्म हुआ हो उसे प्रसूता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भैया उत्पन्न संतान को भैया कहा जाता है, बार बार पूछा जाता है पेपर में। हाल ही में उत्पन्न संतान को कहा जाता है भैया नवजात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवजात कहा जाता है भैया। और वह स्त्री जिससे कोई संतान उत्पन्न न हुआ हो भैया, न उत्पन्न होता हो और न उत्पन्न हुआ हो भैया, तो उसे भैया बाँझ या बंध्या कहा जाता है। पेपर पूछता है बाँझ या बंध्या, दोनों दे देता है, कन्फ्यूजन में ना रहना। बंध्या भी वही है, बाँझ भी वही है। जिससे कोई भी पुरुष, जिससे कोई मतलब कोई बच्चा मतलब हुआ ही नहीं हो तो वह बाँझ कहलाएगी या बंध्या कहलाएगी। अगला भैया क्या है? वह स्त्री जिससे कोई पुत्र उत्पन्न, केवल पुत्र की बात जब होगी, वह स्त्री जिससे कोई पुत्र उत्पन्न ना होता हो, केवल पुत्री ही होती जाती हो, उसे कहते नहीं इनके लड़का नहीं हो रहा, केवल लड़की होती ही जा रही है, तो उन्हें क्या, लड़की उस स्त्री को क्या कहेंगे? निपूती कहेंगे भैया, निपूती। याद करना, भूलना नहीं है। थोड़ा ही अंतर है कि केवल पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? केवल पुत्र, कोई पुत्र उत्पन्न, जब पुत्र नहीं उसके होगा तो उसे निपूती कहेंगे। केवल लड़की को जन्म देने वाली स्त्री को निपूती कहा जाता है। अगला देखते हैं भैया, पति पत्नी को जोड़ा कहलाता है। भैया पेपर पूछता है, पति पत्नी की जोड़ा भैया कहलाता है। पति पत्नी की जोड़ा कहलाता है तो दंपत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? दंपत्ति। और गोद लिया पुत्र भैया क्या कहलाता है? गोद लिया पुत्र दत्तक कहलाता है। पेपर में पूछा गया है, पिछले पेपर में जाके देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में आया है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी जब हल कराएंगे तो सब कुछ मिलेगा आपके सामने, परेशान ना होना। समय समय पर सब मिलेगा, 1-1.5 महीने में पूरा ख़त्म करके रहेंगे, क्योंकि तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं भैया, सीधा ठान लिए हैं अब।
जिसका जन्म भैया कन्या के गर्भ से हुआ हो, पेपर में पूछता केवल कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो भैया उसे क्या कहा जाता है? तो कानीन कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है? कानीन कहा जाता है। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो भैया, बड़ी समस्या हो जाएगी। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो तो क्या कर? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो भैया, पेपर में बार बार पूछता है कि जिसका पति दूसरा 2 विवाह कर लिया हो, उसे अध्यूढ़ा कहा जाता है भैया। अध्यूढ़ा मतलब आप बूढ़ा हो गए हो। याद करके जाना, भूलना नहीं है कि जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो तो उसे क्या कहेंगे? अध्यूढ़ा कहेंगे। अगला देखते हैं, हाल ही में ब्याही हुई स्त्री भैया, हाल ही में जिसकी शादी हुई हो, कुछ लोग का शादी की बार होगा ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। हाल ही में ब्याही हुई स्त्री को क्या कहते हैं? नवोढ़ा कहते हैं भैया। नवोढ़ा, कन्फ्यूजन ना रहे ना, दोनों याद करके जाना। हाल ही में ब्याही हुई स्त्री को नवोढ़ा, और जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो तो उसे अध्यूढ़ा कहेंगे। भूलना नहीं है, याद करके जाना है। अगला देखते हैं, जिस स्त्री के भैया पुत्र और पति ना हो, केवल कुछ ना हो, ना उसके पास पुत्र हो ना उसके पास पति हो, तो उसे भैया कहते हैं अबीरा। उस स्त्री को क्या कहते हैं? अबीरा। भूलना नहीं है, याद करना है, कसम है, नहीं तो सपने में आऊँगा भैया। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो भैया उसे अबीरा कहते हैं। छोड़ना नहीं है क्योंकि 1 नंबर का मामला है। अगला देखते हैं कि वह जिसके पुत्र और पति दोनों हो भैया, साथ में रख दिए हैं इसलिए भूलना नहीं है। वह स्त्री जिसके पुत्र और पति दोनों हो भैया उसे पुरंदर कहा जाता है। याद करना, जो दोनों साथ में हो, जब पुत्र और पति दोनों साथ में रहेंगे तो पुरंदर कहेंगे, और जब पुत्र और पति दोनों ना होंगे तो आबीरा कहेंगे भैया। भूलना नहीं है, कुछ नहीं भूलना है, याद करना, गारंटी के साथ याद होगा। अगला देखते हैं कि वह स्त्री जो अपने पति के लिए मर मिटे भैया, कहते नहीं सत सवित्री, अपने पति को जिंदा करने के लिए इमरान से लड़ गई थी, वही स्त्री भैया। वह स्त्री जो अपने पति के लिए मर मिट जाए तो उसे सती कहते हैं भैया। सती हो जा रही, बहुत सती, उसे सती कहते हैं। स्त्री से बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए भूलना नहीं है। अगला देखते हैं, और दुराचारी स्त्री को भैया क्या कहते हैं? दुराचारी। बहुत स्त्री ऐसी हैं जो बहुत कुल्टा हैं, बहुत स्वयर्णी हैं, तो उन्हें स्वयर्णी कहते हैं या कुल्टा कहते हैं। दोनों याद करके जाना, या स्वयर्णी पूछेगा तो स्वयर्णी लगाना, कुल्टा लगाएगा तो कुल्टा लगाना। किसके लिए भैया? दुराचारी स्त्री के लिए। बुरा ना मानना भाई, सभी बहनों कह रहे हैं, वो उस स्त्री की बात हो रही जो दुराचारी हैं। अगला देखते हैं, सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री भैया, हंसी ना उड़ाना। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री को क्या कहते हैं भैया? केसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? केसनी। सुंदर वाली को, सुंदर वाली ज़्यादा ना देखना, पेपर पे तैयारी करो सभी लोग। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री को केसनी कहते हैं। और वह स्त्री भैया जिसके लंबे व बिखरे बाल हो, हंसी ना उड़ाना। वह स्त्री जिसके लंबे व बिखरे बाल हो भैया उसे झबरा कहते हैं। क्या कहते हैं? झबरा। हंसी ना उड़ाना, किसी का मजाक नहीं हो रहा है, पेपर के लिए फोड़ना है, 1 नंबर आना है तो उसे छोड़ना नहीं है। तो वह स्त्री जिसके लंबे व बिखरे बाल हो तो झबरा कहेंगे, लेकिन जब सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री पूछेगा भैया सुंदर वाली तो उसे केसनी कहते हैं। इसलिए केस किंग लगाते हैं सभी लोग लंबे बालों वाली के लिए। याद करके जाना, मजाक के लिए कह रहे हैं कि ताकि याद हो जाए। चलो अगला देखते हैं, वह स्त्री जो कविता रचती हो भैया। कुछ लोग बहुत कवि होती हैं, कवयित्री होती हैं, तो उसने कवयित्री होता, पेपर में पूछता है कवयित्री कैसे लिखा जाएगा, तो सही कवयित्री लिखना। तो कवयित्री भैया कहलाती हैं। जो स्त्री कविता रचती हैं उन्हें कवयित्री कहते हैं। अगला देखते हैं कि वह स्त्री जिसने कभी सूर्य को ना देखा हो, पेपर में पूछता है कि वह स्त्री जो कभी सूर्य को ना देखा हो उसे कहते हैं आसूर्यपस्या या आसूर्यस्मा कहते हैं। दोनों चाहे जो पूछेगा एक लगाना, चाहे जो। आसूर्यपस्या या आसूर्यस्मा मतलब बस कभी सूर्य को नहीं देखी है। अगला देखते हैं भैया, जो बार बार पूछता है और पेपर में पूछा भी गया है, जितना बता रहे हैं आप भी टट में देख लीजिए, टट में पूछा गया है। जो पर्वतिका पूछता है, आदित्यका पूछता है, ये सब भी शामिल किए हैं। 2-3 वीडियो में आपको पूरा डिटेल में दे देंगे। जो मुख्य है केवल वही लाएंगे भैया, पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ा है, हम वही दे रहे हैं जो पेपर के लायक है बस। अगला देखिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो भैया। जब पूछेगा कि जिसका पति परदेश से आया हो तो आगत पति का क्या कहेंगे? आगत पति का। लेकिन वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आया नहीं है, केवल आने वाला हो, वहाँ से टेलीफोन कर दिया है मैं आने वाला हूँ, तो वह क्या कहलाएगी भैया? आगमस्यत पति का। भूलना नहीं है, जब परदेश से आया हो पूछेगा तो आगत पति का, और जब परदेश से आने वाला हो तो आगमस्यत पति का। भूलना नहीं, इसलिए कन्फ्यूजन के लिए हम दोनों साथ में रखे हैं। भूलना नहीं है, गारंटी के साथ सब याद होगा। अगला देखते हैं, वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो भैया, वो तो चला गया, वियोग हो गया भैया, अब समझ लीजिए। वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो
तो प्रोसित भैया मैसेज, प्रोसित कहते हैं नहीं, मैसेज को प्रेषित कर दिए हैं, प्रेस कर दिए हैं, तो प्रोसित पत्रिका कहलाएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो तो प्रोसित पत्रिका। अगला देखते हैं, वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो। भैया वो गया नहीं है, अभी केवल कह रहा मैं जाने वाला हूँ, वो लेकिन छोड़ के जाएगा नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? पर्वत पत्रिका कहेंगे भैया। पर्वत पत्रिका, हंसी ना उड़ाना, केवल मजाक के बारे कह रहे हैं, केवल याद हो जाए आप सबके लिए, इसलिए याद करना हमारा मकसद है, केवल हमें ज्ञान नहीं सिलेक्शन लेना है, कुछ नहीं, 1 नंबर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश जाना हो वाला हो, पर्वत पत्रिका। अगला देखते हैं भैया, अपनी औरत या अपनी पत्नी से उत्पन्न संतान क्या कहलाता है? जब भैया पूछा जाएगा कि अपनी पत्नी से उत्पन्न संतान, तो भैया औरस कहलाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है भैया, पेपर में पूछा भी गया है, इसलिए कह रहे हैं, भूलना नहीं है। अपनी पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस कहते हैं, लेकिन नाजायज़ भैया उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? जारज कहते हैं भैया, पेपर में पूछा गया, भूलना नहीं है। अपनी पत्नी से स्वयं उत्पन्न संतान औरस कहलाएगी, लेकिन नाजायज़ उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है? जारज कहा जाता है, भूलना नहीं है। अगला देखते हैं भैया, हाथी के समान चलने वाली स्त्री। हाथी के समान भैया चलने वाली स्त्री क्या कहते हैं? भूलना नहीं है, गजगामिनी है। क्या कहलाएगी? गजगामिनी। गज माने हाथी, वैसे भी होता है गजा, तो गजगामिनी कहलाएगी। हाथी के समान चलने वाली स्त्री को गजगामिनी कहते हैं। लेकिन राजा की प्रधान रानी पूछा जाएगा पेपर में, राजा की प्रधान रानी को क्या कहा जाता है? तो पट रानी कहा जाता है, भूलना नहीं। पूछता है कि राजा की प्रधान रानी को क्या कहते हैं? पट रानी। अगला देखते हैं, वह स्त्री जो अपने पति के प्रेम से वंचित हो। भैया उसका पति बहुत बुरा आदमी है, उसे भावे नहीं देता, आप समझ लीजिए, शुद्ध भाषा में, बुरा मत मानना, केवल हंसी मजाक कह रहे हैं। वह स्त्री जो अपने पति के लिए प्रेम से वंचित हो तो उसे दुर्भागा कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? दुर्भागा, भूलना नहीं है पेपर के लिए। उसे क्या कहते हैं? जो अपने पति के प्रेम से वंचित हो उसे दुर्भागा कहते हैं। अगला देखते हैं भैया, विद्वान स्त्री को क्या कहते हैं? भैया पेपर में पूछता है, विद्वान स्त्री को क्या कहते हैं? विदुषी कहते हैं। विदुष नहीं, याद करके जाना, विदुषी कहते हैं, भूलना नहीं है। अगला देखते हैं, देवलोक की नर्तकी। भैया देवलोक की नर्तकी को अप्सरा कहते हैं। कहते नहीं, अप्सरा लौट के आई है, अप्सरा उतर आई है धरती पर, इसलिए देवलोक की नर्तकी को क्या कहता है? क्या कहा जाता है? अप्सरा कहते हैं। अगला देखते हैं भैया, सौतेली माता कहलाती है। भैया पूछता है पेपर में, सौतेली माता को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन पेपर में जब भी आएगा तो विमाता कहते हैं। क्या कहते हैं? विमाता, विमाता कहते हैं। अगला देखते हैं भैया, चंचल आँखों वाली स्त्री को भैया क्या कहा जाता है? पूछता है पेपर में, चंचल आँखों वाली स्त्री को लोलाक्षिका कहते हैं। लोलाक्षिका भैया कहते हैं, भूलना नहीं है। चंचल आँखों वाली स्त्री को लोलाक्षिका कहते हैं। अगला देखते हैं, मद्य से अलसाई हुई स्त्री। भैया बुरा मत माना, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो बियर बार में भी जाती हैं, डांस के लिए वैसे भी पीती होती हैं, वो मद से अलसाई हुई स्त्री कहलाती हैं। तो मद से अलसाई स्त्री को क्या कहते हैं? मदालसा कहते हैं भैया। पेपर पूछता है, बुरा ना मत माना, सभी बहनों से कह रहे हैं, हम उनके लिए नहीं कह रहे हैं, केवल उन्हीं के लिए 1-2% कह रहे हैं जो पेपर में पूछता है, उन्हीं के लिए। मद से अलसाई हुई स्त्री को क्या कहते हैं? मदालसा कहते हैं। भैया पेपर में बहुत महत्वपूर्ण 3-4 क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है हर पेपर में, इसलिए इनको छोड़ना नहीं है। क्या है? सफ़ेद कमल को भैया कहते हैं, बार पेपर में पूछा गया है। सफ़ेद कमल को कहते हैं पुंडरीक भैया, भूलना नहीं है। और जब पूछेगा नीले कमल को क्या कहते हैं, तो इंदिवर कहते हैं। कैसे याद होगा? सफ़ेद कमल को पुंडरीक, पुंडरीक भैया समझ लेना, पुंडरीक बहुत सफ़ेद आदमी, बहुत गोरे हैं, रीख हैं, एकदम रीख माने पत्थर, राख, चट्टान, राख की तरह है, एकदम चट्टान की तरह, जब सफ़ेदी वो संगमरमर वाली फीलिंग आएगी। पुंडरीक, तो सफ़ेद कमल क्या कहते हैं? पुंडरीक। और नीले कमल को इंदिवर। जब पूछेगा लाल कमल को भैया क्या कहते हैं? कोकनद कहते हैं। तीनों हैं, इसीलिए साथ में रख दिए हैं, आपके पेपर के दृष्टि से देखते हुए हम साथ में रख के चल रहे हैं, ताकि गलत एक भी ना हो। हम सफ़ेद कमल पूछेगा तो पुंडरीक लगाएंगे, नीले कमल को पूछेगा तो इंदिवर लगाएंगे, और लाल कमल को पूछेगा तो कोकनद लगाएंगे भैया, भूलना नहीं है। अगला देखते हैं, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ है भैया, कोई उसका दुश्मन ना हो, समझ लेना कोई उसका दुश्मन नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है? अजात शत्रु। क्या कहा जाता है? अजात शत्रु भैया कहा जाता है। और जिसका जन्म भैया आगे या पहले हुआ हो, पेपर में पूछता है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। जिसका जन्म आगे या पहले हुआ, सबसे पहले जो हुआ हो, तो भैया वो अग्रज कहा जाता है। सबसे पहले जिसका जन्म हुआ हो, अग्रज। और जिसके जन्म पीछे या बाद हुआ हो, जिसके जन्म भैया वो अनुज कहलाता है। इसलिए कहते हैं अनुज तुम छोटे हो बहुत, उनको अनुज कहा जाता है। और सबसे जन्म पहले वाला अग्रज कहा जाता है। अगला देखते हैं, जिसके पार न देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके वह पारदर्शी कहलाएगा। और जिसका निवारण न किया जा सके भैया अनिवार्य
बहुत बार पूछता है। अनिवार्य बहुत इम्पॉर्टेंट है भैया, इम्पॉर्टेंट है, इसको लगा के रखना। क्योंकि अनिवार्य में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कैसे हो जाती है, वो पूछता है जिसका निवारण ना किया जा सके। निवारण मतलब अलग तरीके से हम लोग सोच जाते हैं, सोच लेते हैं ये कैसे होगा, इसलिए उन्हें अनिवार्य कहते हैं भैया, भूलना नहीं है। जिसका निवारण ना किया जा सके मतलब उसका दुख भी कुछ भी दूर ना किया, वह अनिवार्य, वह वैकल्पिक तरह है भैया, अनिवार्य रहेगा। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, केवल एक ही उपाय हो भैया, पूछता है इसलिए दोनों रख दिए हैं, अंतर समझना। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो तो उसे वैकल्पिक, मतलब वैकल्पिक वही केवल एक ही बचा है, वैकल्प में बचा है, उसे वैकल्पिक कहते हैं भैया, भूलना नहीं है, दोनों में अंतर समझना। अगला क्या भैया, अनुचित बात के लिए आग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह भैया क्या कहता है, दुराग्रह, भूलना नहीं। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। और जो मांस खाता हो, जो मांस खाता हो भैया क्या कहलाएगा, जो मांस खाता हो सामिस, भूलना नहीं पेपर में। और सामिस का विलोम क्या होता है, निरामिष होता है। जो मांस नहीं खाता हो भैया उसे निरामिष। जो मांस खाता हो सामिस, जो मांस नहीं खाता हो निरामिष। और जो किसी की ओर से हो, कहते नहीं इस समय चुनाव का माहौल था ना, चुनाव का माहौल था, वो उनकी तरफ से थे, वो उनकी तरफ से थे, उनकी तरफ से थे, तो उन्हें क्या कहते हैं भैया, उन्हें प्रतिनिधि कहते हैं। पेपर में पूछता है जो किसी की ओर से हो, कहते नहीं हम इस पार्टी से हैं, हम उस पार्टी से हैं, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, मांग हमारी इतनी है, कोई हमारी रोजगार पे बात नहीं कर रहा है, लेकिन हम इस पार्टी से हैं, हम उस पार्टी से हैं। चलिए छोड़िए उस सबको, जब भी पेपर में पूछेगा जो किसी की ओर से हो तो उन्हें प्रतिनिधि कहा जाता है भैया, पेपर पूछ सकता है और पूछा भी गया, भूला नहीं है। जो किए गए उपकार को भैया, उपकार को मानता हो तो वह कृतज्ञ कहलाता है। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो भैया, दोनों में अंतर समझना, नहीं मानता हो कृतज्ञ कहलाता है। दोनों में अंतर समझना, एक कृतज्ञ है और कृतज्ञ है, कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होगा, विलोम भी साथ में देखते चलना। अगला भैया क्या है, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, पेपर में बार बार पूछा है। पृथ्वी, केवल पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान जब पूछेगा तो आप अंतरिक्ष लगाएंगे, लेकिन जब अवन और अंबर के मिलन बिंदु पूछेगा तो आप क्षितिज लगाएंगे। दोनों में अंतर समझना, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान पूछेगा तो अंतरिक्ष लगाएंगे, और अवन और अंबर के मिलन बिंदु पूछेगा तो आप क्षितिज लगाएंगे, भूलना नहीं है। अगला देखते हैं, जो शिव का उपासक हो भैया, जो शिव का उपासक हो उसे शैव कहलाता है। क्या, जो शिव का उपासक हो शैव, और जो शक्ति का उपासक हो भैया, जो शक्ति का उपासक हो उसे शाक्त शाक्त कहा जाता है। जो शिव का उपासक हो उसे शैव कहते हैं, और जो शिव शक्ति का उपासक हो उसे शाक्त कहते हैं। अगला देते हैं, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, न जा सके मतलब जो इंद्रियों द्वारा न जा सके उसे अगोचर या अतीन्द्रिय कहते हैं भैया, भूलना नहीं है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। अगला देखते हैं, गोद में सोने वाला पुत्र भैया, पेपर में पूछता है कि गोद में सोने वाला पुत्र अंकशाई भैया, इसीलिए हम पहले भी टिक कर दिए थे जो महत्वपूर्ण था, इसलिए आपको भी टिक बता रहे हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है इसलिए सब पे बता दे रहे हैं। गोद में सोने वाला पुत्र अंकशाई कहलाता है, लेकिन गुरु के समीप भैया पूछता है, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य अंतेवासी, भूलना नहीं है। जब गुरु के समीप रहने वाला शिष्य पूछेगा तो अंतेवासी, और जो गोद में सोने वाला पुत्र अंकशाई कहलाएगा। दोनों में अंतर समझना, इसलिए साथ में रख दिए हैं, जो कन्फ्यूजन लाएगा इसलिए साथ साथ रखते जा रहे हैं। अगला, जिसका जन्म सबसे अंतिम या शूद्र वर्ण में हुआ हो भैया, शूद्र वर्ण में हुआ हो वह अंत्यज कहलाता है। पेपर में पूछता है जिसका जन्म सबसे अंतिम या शूद्र वर्ण में हुआ हो तो अंत्यज कहलाते हैं, याद हुआ। अगला देखते हैं भैया, दोपहर दिन से समय देख लेते हैं, पूछता है दिन से, दोपहर के पूर्व या पहले का समय भैया पूर्वाहन कहलाता है। जब दोपहर से पहले वाला जो समय होता है 12 बजे से पहले 1 बजे से, उसे क्या कहते हैं, पूर्वाहन। लेकिन दोपहर का समय भैया क्या कहलाता है, मध्याह्न कहलाता है, सब जान रहे हैं। और दोपहर के बाद का समय भैया अपराह्न कहलाता है, पीएम वाला अपराह्न। और संध्या के बाद का समय, जब संध्या हो जाती है उसके बाद का समय भैया गोधूल कहते हैं, नहीं गोधूलिया हो गई है, वही गोधूल है। जब पूछेगा संध्या के बाद का समय तो गोधूल कहेंगे, लेकिन रात्र का पहला पहर भैया पूछता है पेपर में, रात्र का पहला पहर प्रदोष काल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रदोष काल कहलाता है। और मध्य रात्र का भैया समय क्या कहलाता है, मध्य रात्र का समय निशीथ कहलाता है, पेपर पूछा गया है। और जो डिफरेंट लग रहा है देखने में वैसे वही पेपर में आता है, डिफरेंट ही पूछता है। जो सरल तो सबको याद रहता है, लेकिन जो डिफरेंट रहता है ना सब छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है। मध्य रात का समय पूछेगा तो निशीथ, और रात का पहला पहर पूछेगा प्रदोष काल, और लेकिन रात का तीसरा पहर भैया एकदम सुबह वाली जब पूछेगा तो त्रियामा, तीसरा पहर मतलब त्रियामा, ऐसे रिलेट कर लेना, याद हो जाएगा त्रियामा।
अगला देखते हैं, सूर्योदय के 2 घंटे पूर्व समय भैया, कहते नहीं ब्रह्म मुहूर्त है, इस समय उठना बैठना हर चीज़ पढ़ना लिखना सब कुछ बहुत सही होता है, कहते नहीं। तो सूर्योदय के 2 घंटे पूर्व समय भैया ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्म मुहूर्त। प्रातः काल के बाद भैया और सूर्योदय के पूर्व समय, प्रातः काल के बाद और सूर्योदय के पूर्व समय मतलब बीच वाला समय क्या कहते हैं? उषा काल भैया। पेपर में पूछता है क्या कहते हैं उसे? उषा काल भैया कहते हैं, भूलना नहीं, उषा काल। अगला क्या भैया? तारों वाली रात भैया, पूछता पेपर में, तारों वाली रात को विभावरी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभावरी। बहुत महत्वपूर्ण रखे हैं सब लाकर। चांदनी वाली रात को सरवरी, भूलना नहीं है सब। चांदनी वाली रात को क्या कहेंगे भैया? सरवरी कहेंगे। और तारों वाली रात को विभावरी, पूछता है तारों वाली रात विभावरी, चांदनी वाली रात को सरवरी। और पूर्णिमा वाली रात को भैया क्या कहते हैं? राका कहते हैं, बोलना नहीं है, सबका अंतर समझना। तारों वाली जब पूछेगा तो विभावरी, चांदनी वाली रात को पूछेगा सरवरी, और पूर्णिमा वाली रात को पूछेगा तो राका लगाएंगे। लेकिन भैया एक और पूछता है, घोर अंधेरी रात वाली को क्या कहते हैं भैया? घोर अंधेरी रात को क्या कहते हैं? तमिश्रा कहते हैं भैया, बोलना नहीं है, सबका अंतर देख लेना। जब बहुत घोर अंधेरिया वाली रात हो तो तमिश्रा कहते हैं, तमिश्रा। और पूर्णिमा वाली रात को राका कहते हैं, और चांदनी वाली रात को भैया सरवरी कहते हैं। अगला देखते हैं भैया, दिशा से संबंधित देख लेते हैं। दिशा संबंधित, उत्तर दिशा को भैया कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तर दिशा को उदीची कहते हैं। पेपर पूछता है, भूलना नहीं, उदीची। उदीची माने उत्तर समझ लेना, ऊ से समझ लेना। और दक्षिण दिशा को भैया क्या कहते हैं? अवाची कहते हैं भैया, भूलना नहीं, सबका देख लेंगे, सबका साथ रखें। दिशा से जितने भी बन सकते हैं एक जरूर दिशा से बनता है। उत्तर दिशा को उदीची, दक्षिण दिशा को अवाची, अब पूरब दिशा को भैया क्या कहते हैं? प्राची कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राची कहते हैं, भूलना नहीं। अब पश्चिम दिशा को जब पूछेगा तो प्रतीची कहते हैं। पश्चिम वैसे देख लिए, पूरब में पूर्व या लिखिए, पूरब लिखिए, 2 शब्द पड़ जा रहा, 3 शब्द। प्राची छोटा हो गया, पश्चिम बड़ा है, प्रतीची याद कर लेना, वैसे भी समझ याद हो जाएगा। पश्चिम दिशा को प्रतीची। अगला भैया पूछता है, इसी में कन्फ्यूजन करा देता है, पूरब और उत्तर दिशा के मध्य का कोना। जब पूछेगा पूरब और उत्तर के मध्य का कोना तो ईशान दिक लगाएंगे भैया। क्या लगाएंगे? ईशान दिक। और दक्षिण और पश्चिम के मध्य का कोना भैया पूछेगा, दक्षिण और पश्चिम के मध्य का कोना तो नैऋत्तिक दिक भैया। उत्तर और पूरब का मध्य कोना ईशान दिक, और दक्षिण और पश्चिम के मध्य का कोना नैऋत्यातिक दिक भैया होता है। अब पश्चिम और उत्तर के भैया मध्य का कोना वायव्य दिक, वायव्य दिक भैया पूछता है। पश्चिम और उत्तर के मध्य का कोना वायव्य दिक, और दक्षिण और पूरब के मध्य का कोना आग्नेय दिक। आग्नेय दिक याद करके जाना। दक्षिण और पूरब जब पूछेगा आग्नेय दिक, पश्चिम और उत्तर पूछेगा वायव्य दिक, और दक्षिण और पश्चिम के मध्य कोना पूछेगा नैऋत्तिक दिक, और पूरब उत्तर के मध्य पूछेगा ईशान दिक। दोनों में, सब में, चारों में कन्फ्यूजन न करना, याद कर लेना, सही से याद हो जाएगा। जब पूछेगा ऊपरी दिशा को भैया कहते हैं तो ऊर्ध्वा दिक। ऊपरी दिशा को ऊर्ध्वा दिक और निचली दिशा को अधो दिक कहते हैं। 10 दिशा होती है ना, इसलिए याद कर लेना, अधो दिक हो गया दिशा से संबंधित। अगला देख लेते हैं, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान भैया बहुत बार पूछता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो होता नहीं, जैसे रामलीला हो रहा और सब जो प्रोग्राम होते हैं कार्यक्रम, उनके पीछे का जो स्थान होता है उसे कहा जाता है नेपथ्य कहा जाता है भैया, नेपथ्य कहा जाता है। और पर्दा को क्या कहते हैं? यवनिका कहते हैं। यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी को भैया समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? समिधा। और यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली हवन सामग्री को हथि कहते हैं। कन्फ्यूजन न रखना, सब याद करना। यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी को समिधा, यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली हवन सामग्री को हथि कहते हैं। और यज्ञ के स्थान पर लगाया जाने वाला स्तंभ भैया, जो स्तंभ जो बनाया जाता है जहाँ पे यज्ञ का कार्यक्रम होता है उसे यूप कहते हैं। तीनों में कन्फ्यूजन न रखना, याद करके जाना, यूप कहते हैं। अगला देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो जा रहा है थोड़ा बहुत। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास स्थान भैया अंतापुर। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास स्थान अंतापुर। अंतापुर वही भैया जहाँ रानी बहुत अंदर रहती थी, पूछता है पेपर में, तो वही अंतापुर से कहते हैं। अवन और अंबर के मिलन बिंदु को क्षितिज भैया कहते हैं। अभी पेपर पीछे देखे थे, क्षितिज कहते हैं। और जिसके पास कुछ भी ना हो आकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ भी ना हो आकिंचन कहते हैं। और जो प्रमाण से सिद्ध हो परमेय। परमेय वाला सब देख लेते हैं, सबका साथ में रख दिए। जो प्रमाण से सिद्ध हो परमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो अपरमेय, जिसे मापा जा सके परमेय भैया कहलाते हैं। जिसे मापा जा सके परमेय संख्या, और जिसे मापा ना जा सके अपरमेय। चारों में कन्फ्यूजन न रखना, याद कर लेना। आवश्यकता से अधिक धन खर्च करने वाला आदमी क्या कहलाता है? अपव्ययी कहलाता है। क्या कहलाता है? अपव्ययी। और जो कम खर्च करता है उसे मित व्ययी कहलाता है। क्या कहता भैया? मित व्ययी। आवश्यकता से कम खर्च करने वाला मित व्ययी।
अगला क्या है, आवश्यकता से कम बोलने वाला मित भाषी। मित माने कम, समझ लेना, मित जहाँ लगा रहेगा वो कम हो जाएगा। तो आवश्यकता से कम बोलने वाला मित भाषी, और आवश्यकता से अधिक बोलने वाला भैया वाचाल कहलाता है। चलिए दोस्तों, हम सब यहाँ तक देख लिए। एक दो वीडियो में पूरा जितना बन सकता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है वही सब लेकर आएंगे, आपका पूरा कवर हो जाए, छोड़ना नहीं है। हमारा मकसद है एक नंबर भी गलत ना हो। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं तब तक के लिए, मिलते हैं एक अलग टॉपिक अलग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।